हेलो दोस्तों, साइंस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज साइंस की क्लास का पार्ट 2 है, जिसमें टॉपिक रहेंगे स्पीड, पावर और एनर्जी। इन तीनों से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक और शेयर कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह मात्रा क्या कहलाती है जो किसी वस्तु की स्थिति और दिशा का निर्धारण करती है? आंसर है वेक्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी गति में वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, क्या कहलाती है? आंसर है रैखिक। अगला क्वेश्चन है, गति की दर क्या कहलाती है? इसका आंसर है वेग। अगला क्वेश्चन है, गति परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इसका आंसर है त्वरण। अगला क्वेश्चन है, वह शक्ति जो वस्तु को वर्ताकार गति में रखती है, इसका आंसर है अभिकेंद्र बल। अगला क्वेश्चन है, गति के किस नियम के अनुसार हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? इसका आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गति को रोकने के लिए कौन सा बल कार्य करता है? इसका आंसर है घर्षण। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को किस नियम से वर्णित किया जाता है? इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की गति में गति का मार्ग एक घुमावदार पथ में होता है? इसका आंसर है घूर्णन। अगला क्वेश्चन है, किस गति में वस्तु का वेग एक समान होता है? इसका आंसर है एक समान। अगला क्वेश्चन है, किसी गति में वस्तु के वेग में निरंतर परिवर्तन होता है? आंसर है परिक्रामी। अगला क्वेश्चन है, किसे समय की दर से परिवर्तित कहा जाता है? इसका आंसर है दर को। अगला क्वेश्चन है, किस वेग में दिशा का परिवर्तन होता है लेकिन गति की दर समान रहती है? इसका आंसर है कोणीय। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाली गति को क्या कहते हैं? इसका आंसर है मुक्त पतन। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार वस्तु विश्राम या एक समान गति में रहती है जब तक वह भारी बल कार्य न करे? इसका आंसर है पहला। गति का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पथ। अगला क्वेश्चन है, गति का गणितीय निरूपण क्या होता है? आंसर है S=v/t। अगला क्वेश्चन है, गति का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? इसका आंसर है यांत्रिकी। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो किसी वस्तु को एक स्थिर अवस्था में रखता है क्या कहलाता है? आंसर है स्थितिक। अगला क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक क्या है? इसका आंसर है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, यदि बल को एक निश्चित बिंदु से लगाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है घूर्णन बल। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम के अनुसार वस्तु अपनी स्थिति कब बदलती है? इसका आंसर है बाह्य बल। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम में बल किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगला क्वेश्चन है, बल का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग होता है? इसका आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? इसका आंसर है संवेग। यदि बल का अनुप्रयोग संतुलन हो तो वस्तु की गति में परिवर्तन होता है? इसका आंसर है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, बल का विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? इसका आंसर है अभिघर्षण। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार बल और त्वरण एक ही दिशा में होता है? इसका आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, किस नियम में क्रिया प्रतिक्रिया बल समान होते हैं? इसका आंसर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग समान रहे तो बल का मान क्या होगा? शून्य रहेगा।
वह बल जो वस्तु को केंद्र की ओर खींचता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है अभिकेंद्रीय। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? इसका आंसर है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अगला क्वेश्चन है, बल का प्रभाव किसे प्रभावित करता है? बल का प्रभाव गति को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं संपर्क में आती है तो कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण। यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु को खींचती है तो कौन सा बल होता है? इसका आंसर है गुरुत्व। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाए तो गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है धीमी। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो गति की दिशा में होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है गतिज। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का त्वरण शून्य हो तो बल क्या होगा? आंसर है शून्य। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो किसी पिंड की आकृति बदल देता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है विकृति। अगला क्वेश्चन है, किस नियम में बल और संवेग का संबंध है? आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर क्या होता है? इसका आंसर है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान बल लगने पर भारी वस्तु धीमी गति से चलती है? इसका आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, यदि त्वरण समान हो तो बल किस पर निर्भर करेगा? इसका आंसर है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, किसे गतिज ऊर्जा कहते हैं? आंसर है गतिज बल को। अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान समान रहे और वेग बढ़े तो संवेग क्या होगा? इसका आंसर होगा बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि गति का प्रारंभिक वेग समान रहे तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? स्थिर रहेगी। अगला क्वेश्चन है, गति का प्रतिरोध करने वाली वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसका आंसर है जड़त्व। वह राशि जो वस्तु पर बल लगने और उसे स्थानांतरित करने की पर की जाती है क्या कहलाती है? आंसर है कार्य। अगला क्वेश्चन है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, किसे बल और विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर है कार्य। अगला क्वेश्चन है, यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मान क्या होगा? इसका आंसर है शून्य। वह दर जिस पर कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? शक्ति। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? आंसर है वोट। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो वस्तु की गति से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? आंसर है गतिज। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो वस्तु की स्थिति से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? स्थिज। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? आंसर है 1/2mv²। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की गणना का सूत्र क्या क्या है? आंसर है P = W/T, यानी पावर = Watt/टाइम। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है तापीय। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? इसका आंसर है जूल। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? इसका आंसर होता है 1.6 × 10⁶। अगला क्वेश्चन है, यदि बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य का मान क्या होगा? इसका आंसर है शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो विद्युत आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है विद्युत। वह ऊर्जा जो किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाने से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है गुरुत्व। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो कार्य करता है और कार्य के बीच संबंध क्या होता है? इसका आंसर है गुणात्मक। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा परमाणु के विभाजन या संयोजन से उत्पन्न होती है? इसका आंसर है नाभिकीय।
अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह प्रकार जो वस्तु की गर्मी से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है तापीय। अगला क्वेश्चन है, वह शक्ति जो प्रति सेकंड 1 जूल कार्य करती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है वॉट। अगला क्वेश्चन है, कार्य का गणितीय सूत्र क्या है? इसका आंसर है W=F/d। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु पर कार्य नहीं होता है तो ऊर्जा में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा? इसका आंसर है नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के रूपांतरण के समय होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? इसका आंसर है रूपांतरण कार्य। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो गति के दौरान कार्य करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है घर्षण। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वस्तु की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की ऊर्जा किस प्रकार की होती है? इसका आंसर है गतिज। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो ऊर्जा का रूपांतरण करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है इंजन। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो वस्तु के विक्षेपण से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है प्रत्यास्थ। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार के कार्य में लागू होता है? इसका आंसर होता है जिस कार्य को करने में ऊर्जा का संयोग हो। अगला क्वेश्चन है, वह शक्ति जो विद्युत ऊर्जा में बदलती है क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति। अगला क्वेश्चन है, किसी नियम के अनुसार ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, केवल रूपांतरित होती है? इसका आंसर है ऊर्जा संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का परिमाण बढ़ाने पर कार्य की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शक्ति का परिमाण बढ़ाने पर कार्य की दर बढ़ेगी। किसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है? शक्ति को। किसे अंतरिक्ष में कार्य करने की क्षमता कहा जाता है? ऊर्जा को। यदि वस्तु की ऊंचाई बढ़ाई जाए तो ऊर्जा किस प्रकार की होगी? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, वह बल जो ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु के अंदर कंपन से उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? जनित्र। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर है गुरुत्वीय। वह ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा। किसे ऊर्जा के प्रवाह की दर कहा जाता है? शक्ति को। अगला क्वेश्चन है, कार्य और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होने पर कार्य का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है, वह शक्ति जो प्रति सेकंड अधिकतम कार्य करती है क्या कहलाती है? घात। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? 4 गुना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो प्रकाश के रूप में संचालित होती है क्या कहलाती है? इसका आंसर है प्रकाशीय। अगला क्वेश्चन है, किसे कार्य करने की क्षमता कहा जाता है? ऊर्जा। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।